हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। मुग़ल शासक औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का अधिकांश बचपन नूरजहाँ के साथ बीतता है। औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम के साथ 18 मई 1637 को हुआ था, जो कि फारस के राजघराने से संबंध रखती थी। औरंगजेब का ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता है। पहला राज्याभिषेक औरंगजेब का 31 जुलाई 1658 ईस्वी को होता है, जिसमें वो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से औरंगजेब ये अपना राज्याभिषेक कराता है। फिर देवराई के युद्ध में जब वो सफल हो जाता है, तब 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब दिल्ली में प्रवेश करता है और शाहजहाँ के महल में वो अपना राज्याभिषेक वापस पुनः कराता है। 5 जून 1659 ईस्वी को उसने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था और औरंगजेब सुन्नी धर्म का मुसलमान था और सुन्नी धर्म की शाखा को मानता था, मुसलमानों इस्लाम धर्म के सुन्नी शाखा को। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले के दीवाने आम में जब शिवाजी उसके समक्ष वार्तालाप के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो औरंगजेब उनको कैद कर लेता है। फिर औरंगजेब की बहुत सारी ये है, उसने गुरु तेग बहादुर जो सिखों के गुरु होते हैं, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में करवा दी जाती है। इसके अलावा औरंगजेब को काफ़ी कठोर शासक माना जाता है और उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को वापस शुरू कर देता है, लागू कर देता है जजिया कर को। जजिया कर एक ऐसा कर होता है जिसे गैर इस्लामों को मतलब हिंदुओं को देना होता था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1659 ईस्वी में करवाया और ये बीबी का मकबरा महाराष्ट्र में है। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व राजा राम के द्वारा किया गया था और औरंगजेब को हिंदुओं के प्रति काफ़ी कट्टर माना जाता था। लेकिन अगर बात करें तो औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। लगभग 337 मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे और औरंगजेब का सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला भी मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया। नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इन सबको पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। ये जो तुलादान की प्रथा थी, ये अकबर के समय में शुरू हुआ था, जिसमें क्या है कि जो सम्राट थे अपने जन्मदिन के दिन सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं को जितना सम्राट का वजन होता था उतना वजन का वस्तु जो है वो तौल कर और फिर वापस जनता में उसको बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार की प्रथाओं पर औरंगजेब ने रोक लगवा दी थी और औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगवा दिया था तथा सरकारी संगीतज्ञों को भी अवकाश दे दिया गया था। लेकिन उसने ऐसा किया था, परंतु जो सर्वाधिक शास्त्रीय संगीत पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है और औरंगजेब खुद भी वीणा बजाने में काफ़ी दक्ष था।
तो इस प्रकार ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब को संगीत में रुचि नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि औरंगजेब को लगता हो कि इन सब चीज़ों से वास्तविक जो शासन प्रशासन है, इस पर शासक का ध्यान भंग हो सकता है या दरबारियों का, इस वजह से वो दरबार में संगीत तज्ञों को हटा दिया हो। वो उसकी सोच हो सकती है। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था और उसके शासनकाल में जो तोड़े गए मंदिर थे उसमें सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह द्वारा जहांगीर के काल में मथुरा में निर्मित केशव राय का मंदिर था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई और उसे खुलदाबाद की जो अब रोज़ा कहलाता है, खुलदाबाद जो भी अब रोज़ा कहलाता है, में दफनाया गया था। और औरंगजेब के समय 20 सूबे की संख्या 20 थी। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियन औरंगजेब के चिकित्सक हुआ करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो औरंगजेब का शासनकाल था वो काफ़ी उदार नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार शाहजहां और जहांगीर उदारता और सहिष्णु था सभी धर्मों के प्रति, वैसे औरंगजेब को कट्टरपंथी शासक माना गया है। लेकिन औरंगजेब एक वो कट्टर शासक था, परंतु क्या है कि औरंगजेब एक कुशल शासक कह सकते हैं या फिर मतलब कठोर या शक्तिशाली शासक कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसने जब तक वो औरंगजेब का शासन था मुगल सत्ता एकीकृत और संगठित थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर है उसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो मुगल शासक है वो सत्ता छीन होने लगती है। तो इस प्रकार मुगल सत्ता अब औरंगजेब के बाद 1707 इसके बाद जो मुगल सत्ता है उसको वो छीन होने लगती है और धीरे धीरे पतन की ओर चली जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उन सब कारणों पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे जब हम उत्तरवर्ती मुगल के बारे में पढ़ेंगे, लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे मुगल शासन व्यवस्था अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। We will meet in next video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share this channel. Thank you. Have a nice day.